परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आपने वैदिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है, आपने पश्चिमी ज्योतिष शास्त्र के बारे में सुना है। टेलीविजन के इतिहास में पहली बार हिमालय के रहस्यमय इलाकों में होने वाली अहम गणना से जानिए क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ज्यादातर धर्म और संस्कृतियों ने विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित किया है। तंत्र और ज्योतिष शास्त्र को बौद्ध धर्म की कई शाखाएं महत्व देती हैं। तिब्बत, चीन, नेपाल और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में फलने फूलने वाली बौद्ध संस्कृति से अपने आप विशेष ज्योतिष शास्त्र विकसित हुई। इस ज्योतिष शास्त्र में 12 साल का एक चक्र होता है। पहले साल का प्रतिनिधित्व माउस यानी चूहा करता है। इसी तरह खरगोश, सांप, बाघ, भेड़, ड्रैगन, वृष, सुअर, घोड़ी, गाय, बंदर और पक्षी 12 सालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध गणना काफी सटीक मानी जाती है। इसकी वजह है कि ये ज्योतिष शास्त्र प्राचीन बौन, चीन और भारतीय ज्योतिष शास्त्र का समागम है। अपने पिछले एपिसोड में हम आपको जानकारी दे रहे थे राशियों के बारे में। आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे अश्व राशि के बारे में। अश्व चीनी राशि चक्र के 7वें स्थान पर स्थित राशि चिन्ह है। इसका तत्व अग्नि है। दिन को 11 बजे से 1 बजे के बीच जन्मे सभी व्यक्तियों की राशि अश्व यानी घोड़ा होती है। अश्व राशि वाले सामाजिक प्राणी होते हैं। लोगों से मिलना जुलना, दोस्त बनाना और समारोह में शामिल होना इनकी पहली पसंद होती है। अश्व राशि में जन्म लेने वाले लोग खुश मिजाज और आकर्षण का केंद्र होने की वजह से खुश रहते हैं। इनमें नेतृत्व का गुण भी जन्मजात माना जाता है। अश्व राशि वाले अपनी ईमानदारी और स्पष्टवादिता के लिए प्रशंसित होते हैं। बात करें अगर अश्व राशि की दूसरी राशियों के साथ संबंधों की, तो आपको बता दें अश्व राशि और श्वान राशि का विवाह काफी शुभ माना जाता है। इनकी जोड़ी गृहस्थ जीवन में अंतिम अवस्था तक मजबूत रहती है। इस राशि के लोग अगर मिलकर व्यवसाय करें तो भी काफी उन्नति होती है। अश्व शक्ति का प्रतीक है और टाइगर भी। बुद्धिस्ट ज्योतिष के मुताबिक दोनों राशि वाले स्वतंत्रता प्रेमी और जोखिम उठाने में विश्वास रखते हैं। अश्व और टाइगर राशि वाले मिलकर अगर कोई भी कार्य करते हैं तो सफलता मिलना लाजिमी है। मतलब साफ है, दोनों राशि वाले व्यक्तियों को साथ मिलकर कार्य करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अश्व और सर्प राशि के बीच के संबंधों पर। दोनों ही राशियां उत्तेजक और आकर्षक मानी जाती हैं। इन दोनों राशियों के बीच तालमेल हमेशा अच्छा रहता है। बौद्ध मान्यताओं में अश्व राशि को चूहा राशि का परम शत्रु कहा गया है। इन दोनों राशि वालों के बीच हमेशा एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव ही रहेगा। बेहतर है दोनों राशि वालों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। बात करें अगर अश्व और सुअर राशि के बीच के संबंधों की, तो आपको बता दें अश्व अग्नि तत्व प्रधान है और सुअर जल तत्व प्रधान। अग्नि और जल का परस्पर बैर माना गया है। ऐसे में इन दोनों राशियों वालों को साथ मिलकर कोई भी कार्य करने की बात ही नहीं सोचनी चाहिए। अश्व राशि और गाय राशि वालों में भी हमेशा टकराहट रहेगी, क्योंकि दोनों की सोच में अंतर है। वहीं अश्व राशि वाले
अगर बिल्ली राशि वालों के साथ काम करने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें, दोनों को समझदारी से काम लेना होगा, वरना निभेगी नहीं। ठीक इसी तरह अश्व और ड्रैगन राशि वाले मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखें, अश्व राशि वाले को ड्रैगन के प्रति समर्पण का भाव रखना पड़ेगा, तभी निभ पाएगी। वहीं बुद्धिस्ट ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अश्व और अश्व राशि वालों के बीच संबंध हमेशा प्रेम पूर्वक रहेंगे, यानी दोनों राशियों वाले मिलकर कार्य करें। वहीं बकरी राशि वाले अगर अश्व राशि वालों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें, उन्हें त्याग और समर्पण के भाव के साथ ही जुड़ना होगा, तभी भागीदारी निभ पाएगी। अश्व और बंदर राशि वालों में तात्विक साम्यता बताई जाती है, यानी दोनों राशि वालों के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। वहीं अश्व और मुर्गा राशि वालों के बीच के संबंधों पर बात करें तो आपको बता दें, मुर्गा राशि वालों को अश्व राशि वाले के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रखनी होगी, तभी इनकी जोड़ी और भागीदारी सार्थक रहेगी। अगले एपिसोड में हम आपको जानकारी देंगे बकरी राशि के बारे में। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaskar, Trish Tilak. I'm Tenzin Jimba, an astrologer from Mansikhan. The following are the daily predictions for the month of October based on Buddhist astrology. 22nd October, Friday, 15th day of 9 lunar month. The element combination of the day is earth water. It's a very good combination of element which creates the possibility and leads to extreme happiness. Sojong falls on this day, so it would be a good day for confession of your sin. It is also a very good day for celebrations and games, but you should avoid any kind of medical operations and marriage ceremony in the morning. More importantly, going towards north direction for any kind of work is not recommended on this day. Thank you. See you tomorrow at same time, same place. शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन? बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान। कैसे मिले दुख से मुक्ति? कैसे पाएं बुद्धत्व? क्या है धम्मम? क्या है संघम? ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान परम पावन दलाई लामा से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। Accusation, and now the Dalai openly state, son of India. It's true. They're almost now 7 decades, nothing learned from Chinese tradition. Everything from India's tradition. Or except I learned some part of Marxism, that from Chinese. So in early 50, 54, 55, when I was in China, so much attraction towards Marxism. So at that time, I asked Chinese official, concerned official, I want to join Chinese Communist Party. So then they advised me, better to wait. So I think that advice is, I think, correct. So indirectly, I think they felt, or sooner or later, their ideology may collapse. So better to wait. Like that. So here, this sort of meeting also part of my 2 commitment: promotion of religious harmony, promotion of secular ethics.
So each of you here, I think maybe about 200 people, naturally, I think a few hundred friends. Then each friend, another 10 person, another say more people. So that's the way to spread or to promote these values. It's a religious harmony, cannot buy, but must develop here. Mutual respect, admiration, and non-violence also cannot buy. I cannot produce by mission. But with strong conviction, non-violence is mutual destruction. Right? Violence always brings more negative side effect. So knowing these things, then deliberately choose non-violent way. Family level problem, even individual level problem. Sometimes some ideas, two contradictory ideas, too much stuff there, and sometimes nervous breakdown, nervous breakdown. Sometimes suicide. That also some kind of inner violence, isn't it? And the family level or community level, like that. So it is in order to proper member of our group, please keep your mind till your death these two responsibility: promotion of human value, promotion of religious harmony, that you should commit. Okay. Then I call you spiritual brother. If you do not do that, then I will omit your name. Suki is rare. Isn't it? What do you think? So it is our common responsibility. We are part of 6 billion human beings. We have quite enough problem. The problem due to religious different name, extra problem. And we all have this deep potential here, but neglect that and complain. No use. Must realize inner potential and utilize that. So it is our common interest or common responsibility. So that's one thing. Then the Buddhist, Buddhist sort of view in order to know the reality. Right? I think 2 levels. One level, now I think the word, the philosophical term, Paticcasamuppada, dependent in arising. So this concept, 2 levels. One conventional level, one more deeper level. Conventional level, things are interdependent, things are interconnected. Obviously, everything's always, all the phenomena which changing entirely depend on its own causes and conditions. So, including pains and pleasure, these also these also belongs to phenomena which changing. So pains and pleasure also entirely depend on its own causes and conditions. One cause, any event just happen, just one cause is impossible.
many causes and many factors involved. So that's the reality. Usually, you see, we look just one single event and appears independent, absolute. So we mentally also they grasp something like independent or absolute. So anger develops that way. Attachment also develops that way. So once we know that event due to many other factors, then there is no independent target of anger. Anger must have independent absolute target. Target.